हेलो एवरीवन, आज़ादा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 5th क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्रीनलैंड द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। ग्रीनलैंड एक कंट्री है, उसके बारे में पढ़ेंगे जिसे आइस एंड स्नो लैंड कहते हैं। आइस एंड स्नो में डिफरेंस क्या है पहले आप ये देखो। आइस का मतलब होता है जो पानी जमकर सॉलिड बन जाता है, ठोस हो चुका होता पानी है, उसे आइस कहते हैं। जैसे फ्रिज में जो हम लगाते हैं बर्फ़, जो वहाँ पे जो जमती है, ठीक है, वो है आइस। और स्नो कौन सी होती है? जो आसमान से जो जमे हुए जल के टुकड़े जो नीचे छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं, वो होती है स्नो। ठीक है, जो आसमान से गिरती है, ठीक है, वो है स्नो। और जो खुद पानी जो जमकर सॉलिड बनता है, वो है आइस। स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। द आर्टिक रीजन इज़ द वर्ल्ड कोल्डेस्ट रीजन। जो आर्टिक रीजन है वह वो संसार का सबसे ठंडा इलाका है, ठीक है, सबसे ठंडा एरिया वो। लुक एट द वर्ल्ड मैप केयरफुली, यू विल नोटिस दैट द नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप आर लोकेटेड विद इन द आर्टिक रीजन। मैप में आपको दिखाया गया है, आपको कहते हैं, देखने से पता चलेगा कि नॉर्दर्न रीजन में नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप जो है वो आर्टिक रीजन में आते हैं। दीज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड द तुंद्रा रीजन, और इसे तुंद्रा रीजन भी बोलते हैं इन एरिया को, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप को, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस रीजन इज़ परमानेंटली कवर्ड विद स्नो एंड आइस। और ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, ज़्यादातर क्या है, मतलब बर्फ़ से ही कवर्ड रहता है। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज़ ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड। आइलैंड क्या होता है? जिसके चारों तरफ पानी होता है और सेंटर में क्या होता है, थोड़ी सी ज़मीन वाला, लैंड वाला एरिया होता है, और बाकी चारों तरफ क्या है, पानी। हाउ एवर इट इज़ नॉट अ कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट नहीं है, महाद्वीप नहीं बोल सकते हम इसको। इट इज़ अ सेल्फ गवर्निंग प्रोविनेंस ऑफ डेनमार्क एंड इट्स कैपिटल इज़ न्यूक, अर्लियर नोन एज गॉडथैब। ओके, और यहाँ पे मतलब इनकी अपनी सरकार है। ये किसके अंडर है? डेनमार्क के। और इसकी कैपिटल क्या है? न्यूक, जिसको पहले गॉडथैब भी बोलते थे। द फर्स्ट यूरोपियन हु विजिटेड ग्रीनलैंड वाज एन एक्सप्लोरर कार्ड एरिक द रेड। ही गेव द आइलैंड इट्स नेम। तो पहला यूरोपियन जो यहाँ पे आया था ग्रीनलैंड में, वो था एरिक, जिसे एरिक द रेड ऐसे बोलते हैं, उसका नाम था, और उसी ने इसे, इस आइलैंड को नाम दिया था ग्रीनलैंड। क्लाइमेट, वायुमंडल कैसा है यहाँ का? Arctic Circle passes through the southern part of Greenland. Due to this, Greenland lies in the frigid zone in the northern hemisphere. जो आर्टिक सर्कल है वो साउदर्न पार्ट से होके जाता है, ठीक है, ग्रीनलैंड के, इसीलिए इसको ग्रीनलैंड जो है वो फ्रिजिड जोन में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के फ्रिजिड जोन में आता है। द विंटर पीरियड लास्ट नियरली 10 months. दिस इज़ अ पीरियड ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड। जो सर्दी का मौसम है वो 10 महीने तक सर्दी ही रहती है वहाँ पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एक्सट्रीम कोल्ड। डार्कनेस एंड कोल्ड वेदर आर द मेन फीचर ड्यूरिंग दीज मंथ्स एज द सन नेवर राइजेज अबव द हॉरिजोन। तो अंधेरा और ठंडा जो मौसम है वही इसके मेन फीचर हैं। इस मंथ में क्या रहता है, इन महीनों में क्या रहता है, अंधेरा रहता है ज़्यादातर, और क्या रहता है, ठंडा मौसम रहता है। और यहाँ पे कभी भी जो सन है वो हॉरिजोन के ऊपर कभी भी नहीं आता, दिखाई नहीं देता। ऑन द अदर हैंड समर हेयर एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट। और दूसरी साइड जब गर्मी होती है, ठीक है, 10 महीने तक सर्दी और फिर जो 2 महीने बचते हैं उसमें गर्मी, तो उसमें क्या है, कंटिन्यूसली डे लाइट रहती है। मतलब सारा ही, मतलब आपको रात में भी आपको दिन दिखाई दे, जो है वो दिन दिखाई देता रहेगा, लाइट आती रहेगी। समर लास्ट ओनली फॉर 2 or 3 months एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द सन कैन बी सीन इवन एट मिडनाइट। जो गर्मी का मौसम है वो 2 या 3 महीने तक ही रहता है, और इसमें मैं कहता है सूरज को आप आधी रात तक भी देख सकते हो। सन कैन बी सीन इवन एट मिडनाइट, आधी रात तक भी आप सूरज को देख सकते हो, दिखाई देता है। दिस इज़ वाई ग्रीनलैंड इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। इसीलिए ग्रीनलैंड को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहते हैं। नियरली 80% ऑफ ग्रीनलैंड सरफेस इज कवर्ड बाय आइस। 80% जो ग्रीनलैंड की सतह है, ज़मीन है, वो आइस से कवर्ड है। द ह्यूज पीसेस ऑफ आइस फ्रीक्वेंटली ब्रेक ऑफ एंड फ्लोट इन द सी। बड़े बड़े पीस जो हैं आइस के, वो क्या कहता है, टूट के वहाँ पे बिखरे पड़े हैं, और उस क्या करते रहते हैं, पानी पे तैर रहे होते हैं, समुद्र में तैर रहे होते हैं वो। दीज पीसेज ऑफ आइस आर कॉल्ड आइसबर्ग्स। और इन्हीं पीसेस को क्या कहते हैं, आइसबर्ग्स कहते हैं। पिक्चर में जैसे दिखाई दे रहा है, जैसे ये ऊपर पिक्चर में आइसबर्ग्स, ये क्या है, बर्फ़ के टुकड़े बने हुए हैं जो जम गए हैं।
दे आर अ ग्रेट डेंजर टू शिप इन द सी, ये खतरा भी है, जो समुद्र में शिप वगैरह जाते हैं उनके लिए खतरा भी है। क्या होता है कि इनसे टकरा के शिप जो है वो हो जाता है, मतलब क्रैश हो जाता है। द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज़ द वार्मेस्ट, जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट है ग्रीनलैंड का जो एरिया है साउथ वेस्टर्न, वो वार्मेस्ट है, गर्म है। द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ ग्रीनलैंड लिव्स हियर, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो उसी एरिया में रहते हैं, वो थोड़ा गर्म इलाका है इसलिए उसी एरिया में रहते हैं, साउथ वेस्टर्न कोस्ट। वेजिटेशन, वनस्पति कैसी है वहाँ पे, क्या क्या उगता है। सीड्स जर्मिनेट एंड प्लांट्स ग्रो इन द समर सीजन, बीज उगाए जाते हैं और पौधे उगते हैं कब, जब समर सीजन होता है, गर्मियों के दिनों में। इन ग्रीनलैंड वन कैन सी बुशेस, ग्रासेस, लिचन्स एंड मॉसेस, तो थोड़े मतलब वो झाड़ियाँ वगैरह, घास वगैरह, ऐसे ये सब चीज़ें उगती हैं। सम फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, कुछ फूल भी उगते हैं स्प्रिंग सीजन में। बोथ समर एंड स्प्रिंग आर वेरी शॉर्ट इन ग्रीनलैंड, समर गर्मी का मौसम और स्प्रिंग का मौसम जो है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है ग्रीनलैंड में, ऐसे नहीं है कि 4-5 महीने तक रहेगा, नहीं। देर आर नो फॉरेस्ट हेयर, कोई जंगल नहीं है यहाँ पे, जंगल बिल्कुल भी नहीं है। नो क्रॉप्स कैन ग्रो हेयर ड्यू टू द कोल्ड क्लाइमेट, ठंडा मौसम होने के कारण यहाँ पे कोई फसल नहीं उगती है। वाइल्ड लाइफ, only animals with thick furry coats are those which can withstand extreme cold can survive in Greenland. जिन जानवरों की वो चमड़ी क्या रहती है, फुरी टाइप होती है, ठीक है, जैसे हमारे कोट होते हैं, फर वाले कोट होते हैं हमारे, तो वही जानवर जो हैं वो इस ठंडे इलाके में सर्वाइव कर सकते हैं। वॉल्फ लाइक डॉग्स, जो लोमड़ियों की तरह के डॉग्स होते हैं, कुत्ते, वो हैं जिन्हें हस्कीज़ कहते हैं। आर यूज्ड फॉर हंटिंग एंड फॉर पुलिंग स्लेज, वो शिकार करने के लिए, और स्लेज एक गाड़ी है, ठीक है, जिसमें वो जो बर्फ़ पे चलाते हैं, तो उसको खींचने के काम आते हैं, जैसे पिक्चर में भी आप देख रहे हो। नेक्स्ट, पीपल। द एस्किमोज आर आल्सो नोन एज इन्यूनिट्स, एस्किमोज को इन्यूनिट्स भी बोलते हैं, और वही ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं ग्रीनलैंड के, मतलब वही यहाँ पे रहते थे, वो शिकारी थे। दे आर हंटर्स, और ये फिशिंग भी करते हैं, ठीक है। दे आल्सो हंट एनिमल्स फाउंड इन द रीजन, और जो शिकार जानवर वगैरह यहाँ पे इस रीजन में होते हैं उनका शिकार वगैरह ये करते हैं। द स्किन एंड फर ऑफ द एनिमल्स आर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ, जो चमड़ी और उसके जो फर होते हैं जानवरों के, उससे ये कपड़े बनाते हैं। फैट ऑफ दीज एनिमल इज़ यूज एज फ्यूल, उनका जो मांस है उसे एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, ये आग वगैरह जलाते हैं। अर्लियर दे यूज्ड बोज एंड हारपून्स टू हंट, नोअडेज दे यूज़ गन, पहले वो पुराने हथियारों से उनका शिकार करते थे, लेकिन अभी उनके पास क्या है, गन्स हैं, ठीक है, तो गोली से मार देते हैं जानवरों को। इन द पास्ट द इन्यूनिट्स वर नोमैडिक, पास्ट में पहले कहते हैं यूनिट्स जो थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, शिकार के लिए जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, एक जगह टिक के नहीं रहते थे। दे यूज्ड स्लेज पुल्ड बाय डॉग्स फॉर ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट के लिए सामान इधर से उधर ले जाने के लिए वो स्लेज का यूज़ करते थे। दे यूज्ड बोट्स कॉल्ड काइकास फॉर फिशिंग इन द सी, और बोट भी, किश्ती भी यूज़ करते थे, जिसे काइकास कहते थे, और फिशिंग वगैरह करने के लिए, मछली वगैरह पकड़ने के लिए समुंदर से। While roaming around, the Inuits used to live in temporary houses made of blocks of ice. तो जब वो इधर उधर घूमते थे तो इन्यूट्स ने क्या किया था, कोई टेम्परेरी घर बनाया होता है, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी, ठीक है, मतलब बर्फ़ के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के क्या करते थे, वो घर बनाते थे, उसे क्या कहते थे, इग्लू, उस घर को क्या बोलते थे, इग्लूज। However, to the Inuits an igloo meant a house made of ice, wood or bricks. In the summer, the Inuits move into leather tents. तो जो इन्यूट्स थे वो इग्लू बनाते थे, मतलब किससे, बर्फ़ से, लकड़ी से, उनके मतलब या फिर ईंटों से जोड़ जोड़ के क्या घर बनाते थे। और जब समर का सीज़न आ जाता था तब वो क्या करते थे, लेदर के टेंट्स में मूव ऑन कर जाते थे, वहाँ चले जाते थे। तो फर्स्ट असाइनमेंट देखो, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड, शुरू से वहाँ पे कौन रहता आ रहा है, इन्यूट्स। अ ह्यूज ब्लॉक ऑफ आइस दैट फ्लोट ऑन वाटर, आइसबर्ग्स। A breed of dog that pulls sledge in Greenland, huskies. नेक्स्ट देखो, मोस्ट इन्यूट्स नाउ लेड अ सेटल लाइफ, अब बहुत सारे इन्यूट्स जो हैं वो सेटल लाइफ जी रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन नहीं करते, वो छोटे छोटे विलेजेस में रहना शुरू कर दिया उन्होंने, फिर जहाँ टाउन्स में जो कि सी कोस्ट के पास है। दे गो ऑन हंटिंग ट्रिप्स विच में लास्ट सेवरल डेज, दे हैव फास्ट मोटराइज्ड
स्लेज फॉर ट्रांसपोर्ट, दे यूज़ मोटर बोट्स फॉर फिशिंग। तो अब वो कहता है कि काफ़ी दिनों के लिए क्या करते हैं, हंटिंग ट्रिप्स पे जाते हैं शिकार करने के लिए, ठीक है। उसके लिए वो अब उनके पास मोटराइज मतलब मशीन से चलने वाली स्लेजेस हैं, गाड़ियाँ हैं अभी, और साथ में मशीन से चलने वाली कश्तीज़ भी हैं जिसका वो इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, फ़िशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए। पीपल वेयर क्लॉथ्स मेड अप फॉर एनिमल स्किन्स एंड फर, जो जानवरों की चमड़ी से बने हुए कपड़े हैं वो पहनते हैं, वो अपनी बॉडी को पूरा कवर करते हैं, सिर को कवर करते हैं, फर कैप्स होती हैं उनके पास, और डबल ट्राउज़र पहनते हैं, और हाई बूट्स जो लंबे शूज़ होते हैं, लॉन्ग शूज़ होते हैं वो पहनते हैं। हुडेड जैकेट होती है उनके पास जिसे परकाज कहते हैं। मैन वुमेन चिल्ड्रन सब एक ही तरह के ड्रेस पहनते हैं यहाँ पे। लॉन्ग बूट्स मेड ऑफ सील स्किन कीप देयर फीट वार्म इन द स्नो। तो जो लंबे शूज़ हैं वो किससे बनाए जाते हैं, सील की स्किन से, और इससे क्या होता है कि उनके पैर जो हैं वो गर्म रहते हैं स्नो में भी। टुडे ग्रीनलैंड हैज़ अ मिक्स्ड पॉपुलेशन मोस्टली ऑफ इन्यूट्स एंड यूरोपियंस। आज के टाइम पे कहते हैं ग्रीनलैंड में मिक्स्ड पॉपुलेशन है, इन्यूट्स भी रहते हैं और यूरोपियंस भी वहाँ पे रहते हैं। टोटल पॉपुलेशन उसकी सिर्फ कितनी है, 56,000, बस इतने ही लोग वहाँ पे रहते हैं, जो कि हमारे इंडिया के मुकाबले अगर आप देखो तो एक किसी मतलब टाउन का भी इतना, मतलब किसी कस्बे का, किसी गाँव से भी मतलब कम रेशो है इसकी। हमारे तो यहाँ पे 2 गाँव के अगर आप मिला लें तो उससे भी इसका ज़्यादा नंबर बनता है, और यहाँ पे देखो इस पूरी कंट्री में सिर्फ इतने लोग रहते हैं। ऑलमोस्ट द एंटायर पॉपुलेशन लिव्स ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो साउथ वेस्टर्न कोस्ट की तरफ रहती है, क्यों, क्योंकि वो गर्म इलाका है। यहाँ पे भी टाउन्स हैं जिसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, परमानेंट घर हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, सब कुछ बना है। जो न्यू किसकी कैपिटल है, राजधानी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पे 15,500 पीपल वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। हॉलिस्टिन्सबर्ग, जिसे अब सिसिम्यूट भी कहते हैं, वो सेकंड बिगेस्ट टाउन है इनका, बड़ा इलाका रहेगा वहाँ का, वो बिगेस्ट टाउन वो है, और उसकी पॉपुलेशन है 5,500 पीपल, 5,500 लोग वहाँ पे रहते हैं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़, खेतीबाड़ी के बारे में। द पीपल आर इंगेज्ड इन फिश प्रोसेसिंग, ये क्या काम करते हैं, मतलब मछली पकड़ने में ही ये बिजी रहते हैं। दिस इज़ द मेजर इंडस्ट्री ऑफ दिस प्लेस, यही इनका मेन जो व्यवसाय है, मेन काम है यही है। फिश प्रोसेसिंग एम्प्लॉयज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लोकल पीपल, फिश वाले काम से, मछली पकड़ने वाले काम से जो लोकल पीपल हैं वहाँ के लोगों को काफ़ी मतलब मात्रा में उनको काम मिलता है इसका। Sheep are raised in small numbers along the southwestern coast. A very small part of land in the southwest is suitable for agriculture. यहाँ पे बहुत मतलब साउथ वेस्ट में बहुत थोड़ी सी ज़मीन है जो कि एग्रीकल्चर के लिए थोड़ी सूटेबल है, यहाँ पे थोड़ी खेती बाड़ी की जा सकती है। कुछ वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं जैसे पोटैटो वगैरह यहाँ पे उगाते हैं ये लोग, एंड बहुत सारे लोग जो हैं वो माइंस और ऑयल फील्ड्स में काम करते हैं। बस तो ग्रीनलैंड के बारे में बस इतना ही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। द आइस एंड स्नो कवर ऑफ ग्रीनलैंड इज, सॉरी यहाँ पे मैंने रॉन्ग आंसर टिक कर दिया, इसका आंसर आएगा सी पार्ट, 80% ऑफ टोटल एरिया, ठीक है। फर्स्ट का आंसर आएगा सी, 80% ऑफ टोटल एरिया, ये इसका आंसर आएगा। सेकंड देखो, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड इज़, क्या है उनका मेन ऑक्यूपेशन, फिशिंग एंड हंटिंग। तो फिशिंग एंड हंटिंग पे टिक करोगे आप, बी पार्ट। द क्लॉथ वॉर्न बाय पीपल इन ग्रीनलैंड आर मोस्टली मेड ऑफ स्किन एंड फर। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड वर द इन्यूट्स। टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन लैंड द इन्यूट्स यूज अ स्लेज। Filling the blanks देखो, potato are also grown in some areas of Greenland. The frigid zone in which most of Greenland is situated is also called the tundra region. Seeds germinate and plants grow in the summer season. The Inuits used sledge pulled by huskies for transport. Long boots made of seal skin keep their feet warm in the snow. Match the following. Kayakers किसको बोलते हैं, बूट्स को, बोट को, कश्ती जो थी उसको बोलते हैं बोट। साउथ वेस्टर्न कोस्ट, इसका आ जाएगा वार्मेस्ट पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड। हॉलिस्टिन्सबर्ग, तो ये आएगा सिसिम्यूट। आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू ग्रीनलैंड। एरिक द रेड गेव द नेम ग्रीनलैंड।
बाकी जो इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे, आप वहाँ से कर लेना। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 6th चैप्टर सऊदी अरबिया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप इसको अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस उतार लेना। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।